बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारा सा वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का ये सेशन लाइव सेशन जो कि एएम मैक्रोस पे होने जा रहा है, तो शुरू करते हैं एएम मैक्रो सेशन को। एम मैक्रो सेशन मैं आपको यहाँ थोड़ी सी इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 9:50 का वेट करना है, यानी कि ये यूएस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। UTC-4 यहाँ लिख देता हूँ जरा। और बस हम इस टाइम विंडो के पास आएंगे सबसे पहले जो है 9:50 की। हमने सबसे पहले जो काम करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, आपको उन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और उन तमाम बातों को मद्देनजर में रखते हुए आपने किसी एक पॉइंट को भी मिस नहीं करना, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊंगा आपने नोट करते जाना उन चीज़ों को, किसी एक पॉइंट को भी मिस नहीं करना। और इंशाल्लाह हम कोई भी कोशिश होगी कि कोई स्टॉप लॉस हमें ना दिखे। अगर हुआ तो वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा कि क्यों हुआ है। आपको डेली बायास देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना HTF यानी कि हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव लाने की जरूरत नहीं है इसमें। आपने जस्ट एंड ओनली इस टाइम विंडो के अंदर आना है जो कि है 9:50 to 10:10। और उसके बाद आपने यहाँ आने के बाद सबसे पहला जो काम करना है वो आपने जितने भी आपके पास स्विंग, या आप इनको लिक्विडिटी कह लो या आप इनको स्विंग कह लो, जितने भी आपके सामने पड़े हैं आपने इन सबको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे मार्क करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले ये एक स्विंग पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये एक हाई पड़ा है तो ये हमारे पास एक एज लिक्विडिटी है, तो हम इसको मार्क करेंगे। उसके बाद हमने ये इसको मार्क किया एज लिक्विडिटी, और उसके बाद हमने इसको मार्क किया एज लिक्विडिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे पास ये टाइम विंडो याद रखें कि हम 10:10 किया, तो हम 10:10 पे भी अपना मार्क कर लेंगे कि इस टाइम विंडो के इसमें हमेशा एक ही खप डालेंगे आप, यानी कि आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपके आपसे जो भी मिस्टेक होगी वो सिर्फ एक मिस्टेक होगी। और याद रखना वो मिस्टेक यही होगी कि आप इस टाइम विंडो से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। टाइम विंडो के अंदर रहते हुए कोई स्टॉप लॉस हो तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि हाँ ये क्यों हुआ है। और टाइम विंडो के बाहर निकल के अगर आपका कोई स्टॉप लॉस हुआ तो ये फिर आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि टाइम विंडो के बाद कुछ भी हो सकता है। अच्छा खैर, अब हमने इन तमाम जो लेवल हमारे पास आए हैं हमने इनको मार्क कर लिया। यहाँ पे ये जो लेवल है ये रिलेटिव इक्वल लॉज है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास प्रीवियस में यहाँ पे ये लेवल पड़ा है, ये एक लो पड़ा हुआ है, और ये लो पड़ा है। ये लोज हमने मार्क कर लिए। हाई हमारे पास पीछे हमें कोई नज़र नहीं आ रहा इस रेस्ट में, जितने भी हमारे पास जितने चार्ट हमारे जितने बार खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी टाइम विंडो के अंदर हमने ये तमाम लोज, जितने भी लोज और हाईज हमने मार्क कर लिए हैं। अब हमको जो चीज़ यहाँ पे देखनी है इसको याद रखना कि हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है इन लोज में से। इन लोज या हाईज यानी कि जितने भी हमने स्विंग पॉइंट्स को मार्क किया है, यहाँ पे रेड हो, मार्केट रेड करे। और रेड करने के बाद उसकी मर्जी है कि आइदर वो रन करे लिक्विडिटी को या स्वीप करे, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जाना है। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे मार्केट का मार्केट यहाँ पे 9:48 हो चुके हैं। हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट किसी भी लेवल में यहाँ पे रेड करे। अच्छा यहाँ पे एक सिनेरियो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है, ये 100 में से एक केस हमें मिलेगा ऐसा कि मार्केट के पास ऑलरेडी कोई ना कोई सेटअप बना हुआ हो। इस सेटअप से पहले ऑलरेडी कोई ना कोई सेटअप बना हुआ हो, ये बहुत रेयर होता है। और इस टाइम विंडो से मतलब पहले, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको कोई सेटअप बना हुआ नजर आ रहा हो, तो ये बहुत रेयर होता है। और इसके चांसेस यही कह लो कि आपको 99 में से एक केस, मतलब 100 में से एक केस मिलेगा ऐसा कि जिसमें आपको ये पता लगेगा कि मार्केट पहले ही ऑलरेडी को सेटअप बना चुकी है। यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने, अगर हम देखें तो बड़े प्यारे अंदाज में यहाँ पे इस रेंज को, ये रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इन स्टॉप हंट किए हैं बाय साइड के, BSL टेकन। और उसके बाद मार्केट ने एक नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दी है। डिस्प्लेसमेंट के बाद मार्केट ने ये एक लो भी लिया है, और ये दो दो FVG थे जिनको मार्केट ने वायलेट किया है और नीचे की तरफ तो इनको इन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास अब मार्केट ने जब ये FVG दिया है ये वाला, तो हमारे पास फुटप्रिंट आ गए हैं कि स्मार्ट मनी जो है वो अब सेल साइड में किसी ना किसी लेवल को यानी कि टैप करना चाह रही है। तो अब हमारे पास ये पका पकाया खाना यानी कि पहले ही मौजूद है। ये बहुत रेयर होता है। ये मुझे मेरे ख्याल में ये मुझे एक या दो केसेस ऐसे मिले हैं, यानी कि कल वाला पर्टिकुलर दिन मुझे तीनों इंडिसेस पे ऐसा ही मिला कि जिसमें ऑलरेडी सेटअप बने हुए थे, लेकिन इससे पहले कभी भी कोई ऐसा सेटअप नहीं मिला। कभी कभी कभार एक दो आ जाते हैं, वैसे ऐसे नहीं होता। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं कि मार्केट हमारे इस लेवल तक आए। अब हम इस लेवल को मार्क करके रख लेंगे, ठीक है। हम इस लेवल को ये जो हमारे पास FVG है हम इसको मार्क कर लेते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट इसमें रेड करे। या मार्केट अगर इसमें रेड नहीं करती तो मार्केट नीचे से अगर इसको भी स्वीप करती है
तो देन हम डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे कि मार्केट, अगर मार्केट इसको स्वीप करती है तो हम बाय साइड डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे, अगर मार्केट इसको रन करती है लिक्विडिटी को तो हम सेल साइड डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो मार्केट बिल्कुल बाय साइड जा रही है और ऑलमोस्ट हमारे उस लेवल के पास पास पहुंचने वाली है। अच्छा, मार्केट ने ब्यूटीफुली हमारे लेवल को टैप कर लिया है। तो ये हमारे पास पहली एंट्री हम यहीं से प्ले करेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं कि भाई मार्केट ऑलरेडी मेरे लेवल तक आ चुकी है, अगर आप इतनी ही कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी ट्रेड प्ले करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल इस हाई के ऊपर होगा। अ, जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल इस हाई के ऊपर होगा। पर इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि हमेशा आपने 1:1 RR के 1:1 RR टारगेट करना है। हमेशा 1:1 RR टारगेट करने के बाद, यानी कि 1:1 RR टारगेट करने के बाद आपने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर देना है और ट्रेड को, रेस्ट ऑफ ट्रेड को होल्ड करना है। 50% बुक कर लो, 60% बुक कर लो, 70% बुक कर लो, ये आपकी मर्जी है। अभी इसमें हम देखेंगे कि मार्केट हमको किस किस तरह ट्रैप करेगी इसमें, और स्टॉप लॉस अगर होता है तो वो किस तरह होता है, और अगर नहीं होता तो वो क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। खैर, हमारी पहली एंट्री यहाँ पे आई है, लेकिन मैं आपको अगर देखूं कि अगर मुझे नॉलेज है या किसी को नॉलेज है तो वो देखे कि यार मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, मैं इस तरह नहीं जाऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जब ये यहाँ से मार्केट चली है, तो जितनी भी मार्केट इस एफवीजी को टारगेट कर रही है चूंकि, तो इस एफवीजी को जब टारगेट कर रही है तो आप इसको बड़े प्यार, अब एक गौर से देखो कि मार्केट ने किसी भी कैंडल ने प्रीवियस अप क्लोज कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे आके क्लोजिंग भी देती हैं, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, ना लो ब्रेक हो रहा है। तो इस यानी कि आप क्लोज कैंडल का, ये सारी की सारी कैंडल को आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, इस केस में अब हम क्या देखेंगे कि हम वेट करेंगे, हमारे पास अभी एक लेवल आ गया है। अगर हम, ये इसी सूरत में है कि अगर आप मोर सेफ खेलना चाहते हो, ठीक है, हमारे पास एक ये लेवल आ गया कि मार्केट अगर इसका लो ब्रेक कर देती है इसका, तो मैं अपनी यहाँ से ट्रेड प्ले कर दूंगा। और इस वाले आइडिया को मैं साइड पे कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये आइडिया मैंने ऑलरेडी प्ले कर लिया है, यानी कि यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, और 1:1 RR हमारा तकरीबन आराम से यहाँ पे बनता है, यहाँ पे, यानी कि स्प्रेड का मार्जिन थोड़ा बहुत दे दें तो इस तरह। खैर, अब मैं यहाँ पे इस लो को टारगेट करूंगा, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी देन आई विल गो फॉर सेल। ठीक है, तो लेट्स सी मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। मार्केट ने बिल्कुल स्लो को ब्रेक नहीं किया, और ये देखिए मार्केट ने बिल्कुल ऊपर क्लोज एक नई कैंडल लगा के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और बिल्कुल अब हमारा ये लो जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो जब ये लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो अब हम देखेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे, देन वी विल गो फॉर सेल। ठीक है, और ठीक है, ये ब्रेकिंग तो हुई है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, देन हम अभी भी काशिश हैं कि ये क्यों हो रहा है, और हमारी टाइम विंडो भी खत्म हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। ठीक है, स्टिल मार्केट वहीं पर ड्रामे कर रही है। ठीक है जी, ये आई है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आई है हमारे पास, तो अब हम देखेंगे कि अभी तक ये डिस्प्लेसमेंट, अभी हमारा ये लो तो ब्रेक हो गया है, हम यहीं से अपनी एक कैंडल प्ले करेंगे, अपना अपनी सेल प्ले करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, ये है सेफ साइड के लिए, जिसने सेफ साइड खेलना है। ठीक है, सॉरी, जिसने जस्ट विद फ्लो चलना है, वो विद फ्लो वाला सिस्टम है, वो यहाँ से अपनी सेल प्ले करके ऑलरेडी बैठ चुका है। और जब उसका TP1 यहाँ पे हिट हो जाएगा, मार्केट ऑलरेडी TP1 दे देगी, देन वो अपना, इसका TP1 यहाँ पे बनेगा ऑलमोस्ट। तो हम अब चलते हैं, देखते हैं मार्केट ने किस तरह इसको प्ले किया। चलें जी। ठीक है, मार्केट वो आपकी ट्रेड चल पड़ी ऑलमोस्ट, और यहाँ पे ये वाला जो हमारा सेटअप था, ये ऑलरेडी 1:1 RR हमारे पास हो चुका है। तो जो बंदा इसका 1:1 RR ऑलरेडी ले चुका है, अब नेक्स्ट वो अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल को टारगेट करेगा। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल को टारगेट करूंगा, एंड देन आई विल सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल भी हिट हो गया है। अब मैं वेट करूंगा इससे अगला लेवल। ठीक है, क्योंकि मेरी ट्रेड ब्रेक इवन चल रही है, ये ट्रेड मेरी ब्रेक इवन चल रही है, और ये ट्रेड जो है, ये जो मैंने शोर शॉट खेली है, इसमें लाइन को जरा रिमूव करता हूँ, जो मैंने शोर शॉट खेली है इसमें अभी तक 1:1 RR नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमें इस जो टाइम विंडो है इसके अंदर अंदर सिर्फ सेटअप मिलना ज़रूरी है। ये 9:50 टू 10:10 के अंदर हमें सिर्फ सेटअप मिलना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमारे सेटअप के अंदर टैप करे इस पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है हमारे साथ। ठीक है, ये हमारा अब जब ये वाला सेटअप हमारा ये वाला टारगेट हिट हो गया तो हम इसको नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट करेंगे।
और इसमें भी हमारा 1:1 RR हिट हो गया तो हम नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमारे साथ क्या बिहेव करती है। ठीक है। और ये ले हमारे पास हमारा ये लेवल हिट हो गया और उसके साथ हमारा अगला लेवल भी मार्केट ने ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। ठीक है। तो जिस तरह हमारे लेवल हिट होते जाएंगे हम अपनी ट्रेड को नीचे लेते मतलब अपना टीपी जो है वो अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट टारगेट चलते जाएंगे, पार्शियल बुक करते जाएंगे और नेक्स्ट चलते जाएंगे। ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि भाई आपने अपना 1:1 RR सिक्योर करके अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करना है। और एक बात मैं और बताऊंगा आपको, थोड़ा सा चलने दें। ठीक है। इस पर्टिकुलर सेटअप में एक बात याद रखना कि मार्केट हमेशा आपकी तरफ, मतलब हमेशा नहीं, यानी कि 95% ऐसा होता है कि जो ट्रेड आप यहाँ पे पकड़ते हो इस टाइम विंडो में, पूरा पीएम एएम सेशन एंड देन पीएम सेशन, तो कभी कभार रिवर्स होता है, यानी कि पूरा एएम सेशन नून तक, यानी कि 12 बजे तक, यहाँ तक, ये वाली जो विंडो यहाँ पे टाइम जोन आना है 12 बजे तक ये ट्रेड आपकी ही डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन ये डायरेक्शन में तो जाएगी, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये आपका 1:1 RR देने के बाद ये ट्रेड हमेशा आपका ब्रेक इवन हिट करेगी आके वापस। हमेशा ये आपको बार बार ये मसला सॉल्व मतलब पेश आएगा आपको। 1:1 RR मिलेगा आपको, उसके बाद ट्रेड आपका ब्रेक इवन हिट कर देगी बार बार। तो इसको आपने खुद मैनेज करना है कि आपने 80% बुक करना है फर्स्ट 1:1 RR पे, उसके बाद आपने 20% स्टॉप लॉस पे ही रखें, ताकि अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ा भी देती है तो आपके पास 60% स्टिल होगा और आप अपने घर जाएं, नेक्स्ट डे न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेट करें। ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ नेक्स्ट क्या किया है। ठीक है। लेट्स सी। प्राइस नीचे मेल्ट हो गई है बिल्कुल। ठीक है। और अगर आप इसको स्टिल होल्ड करते हैं तो आपके पास ब्यूटीफुली ये जनाब 1:6 RR एक तरफ, और जो आपने कंफर्मेशन के साथ ली थी उसमें 1:6 RR, जो आपने बिना कंफर्मेशन के ली थी उसमें तो 1:13 RR हो रहा है। ठीक है। तो ये ब्यूटीफुली मार्केट ने इतना नीचे की तरफ मेल्ट हुई। तो ये आपको डेली नजर आएगा इस तरह, कभी 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 बार नहीं भी होता। ठीक है। तो खैर, जब हमारा नून आ गया, हमारा यहाँ पे 12-1 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो यानी कि UTC-4 की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूयॉर्क सेशन की। देन आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगेगा आप इसको क्लोज कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने पिछले इससे प्रीवियस डे में। अभी 9:50 हो चुके हैं, हमारी विंडो यहाँ पे टाइम विंडो स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ पे वेट करेंगे 10:10 तक का हमारे पास ये टाइम है। इसके अंदर अंदर हमने इतने ही जोन में हमने अपना सेटअप ढूंढना है। और हम अब यहाँ पे देखेंगे अपने सेटअप, यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे लो लगाएंगे। ये हमारे पास लो पड़ा है, लेवल लगाएंगे, यानी कि ये हमारे पास एक हाई लगा हुआ स्विंग। उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल है नीचे, ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं ये वाले। ठीक है। और उसके पीछे ये एक बार हमारे पास लेवल पड़ा हुआ है। ठीक है। और ठीक है, हमारे पास ये तमाम लेवल्स आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट इनमें से किसी लेवल को टैप करे, और टैप करने के बाद वो क्या करती है, इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट। अगर वो मार्केट अगर यानी कि फ़ौरन हमें यहाँ पे एंट्री दे देगी तो हम अग्रेसिव भी इंटर होंगे और हम अपने प्रॉपर रिट्रेसमेंट का भी वेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि थोड़ी बहुत जिनको एनालिसिस थोड़ा बहुत आता है, जिनको थोड़ा बहुत आईसीटी आती है, जिन्होंने मेंटोरशिप 2022 मॉडल के मतलब थोड़ा बहुत सीखा है, कहीं से सुना है, तो वहाँ भी ये देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप हंट किए हैं। स्टॉप हंट करने के बाद ये यहाँ पे जरा गौर से देखें तो प्राइस ने ऑलरेडी इस एफवीजी को, ये यहाँ पे हमारे पास एफवीजी था, इस एफवीजी को, ठीक है, इस एफवीजी को प्राइस ने ऑलरेडी इन्वर्ट कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है। इन्वर्ट हो चुका है ये एफवीजी, यानी कि वायलेट हो चुका है जिसको हम कहते हैं। तो जब वायलेट हो चुका है तो ये हमारे पास इन्वर्जन बन चुका है। ठीक है। और इन्वर्जन बनने के बाद प्राइस जब नीचे आएगा तो प्राइस इसको मतलब इससे ऑनर होगा दोबारा। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये हमारे पास कि हमारे पास प्राइस ने जाते वक्त ये एफवीजी छोड़ा है, तो ये फुटप्रिंट होते हैं कि प्राइस अब ऑलरेडी नीचे की लिक्विडिटी मतलब स्वीप कर चुका है, अब ऊपर वाली लिक्विडिटी को टैप करने वाला है। तो हम वेट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या बनता है हमारे साथ। ठीक है जनाब, ये आई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्ले, अच्छा, ये अब लिक्विडिटी रन है यहाँ पे। ठीक है, ये लिक्विडिटी रन है। ये रन कहते हैं कि कोई लेवल हमने जो मार्क कर रखा है उसको प्राइस यहाँ से इस तरह से स्वीप करे कि स्वीप करने के बाद उसी डायरेक्शन में चलती जाए और लंबा लंबे लंबे एफवीजी छोड़े। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर ये इस लेवल से प्राइस यूं करके एक कैंडल लगाती और अगली ही कैंडल, यानी कि ये जो कैंडल लगी है फॉर एग्जाम्पल इसी कैंडल को हम यहाँ पे कंसीडर करें, तो अगर अगली ही कैंडल इसके नीचे बिल्कुल वापस इस तरह रिजेक्शन में लग जाती है तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, और ये हमारे पास सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप होगी। दिस इज नॉट लिक्विडिटी रन। लेकिन क्या हो कि अगर प्राइस अगली यहाँ से शुरू हो ऊपर की तरफ चली जाए, देन हमारे पास ये एफवीजी आ चुका है, देन हमारे पास ये लिक्विडिटी रन है। तो चलते हैं देखते हैं।
कि प्राइस ने, अब हमारे पास अभी ये हमारे पास सिर्फ एक कैंडल लगी है, ये अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं हुई कि प्राइस ने क्या इस लिक्विडिटी रन की है या नहीं की। ठीक है, तो लेट्स सी अगली कैंडल बताएगी हमें। जी बिल्कुल, अगली कैंडल ने बताया कि जी जनाब बिल्कुल आपके पास ये लिक्विडिटी रन हो चुकी है, आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। ठीक है, हमारा सेटअप जो हमारा मेथड कहता है। तो आपने इस जोन को मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ से एग्रेसिव एंट्री यहाँ से लगाई हमने। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल इस लो के नीचे। ठीक है, इस लो के नीचे, और थोड़ा सा मार्जिन देते हुए मतलब उसका स्प्रेड का मार्जिन देते हुए थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको, स्टॉप लॉस को। और टीपी जब इस तरह का हमारे पास सिनेरियो आ जाए तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास लिक्विडिटी ये पड़ी है, फिर हम हमेशा अपना 1:1 आर टारगेट करेंगे। हमारा 1:1 आर ये बन रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट 1:1.2। तो इतना टारगेट फिलहाल तो इतना टारगेट करेंगे ना, बाद में देखते हैं कि फिर मार्केट क्या करती है हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे तो लेट्स सी कि ये क्या बनता है। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो हमारे पास जाते वक्त प्राइस ने नीचे भी एक एफवीजी छोड़ा है। ठीक है, ये वाला छोटा था एफवीजी है, इस नन्हे मुन्ने एफवीजी को हम नहीं लेते, हम इस वाली इन्वर्जन को, ये इन्वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इन्वर्जन के साथ जो एफवीजी लाइन हो रहा है इसको हम बीपीआर भी कह सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एंट्री तो यहीं से ही एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं, दूसरी एंट्री हम यहाँ से प्ले करेंगे, यानी कि अगर 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 हमें मार्केट इतना मौका देगी कि वो वापस आए और इस वाले जोन में टैप हो, देन वी विल गो विद दिस एंट्री एज वेल। ठीक है, तो वेट करते हैं प्राइस कहाँ तक रिट्रेस होता है, कहाँ से चलता है। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा ऑलमोस्ट। चलें, ये देखते हैं जी। हमारी टाइम विंडो खत्म होने वाली है और प्राइस ने सेटअप हमें दे दिए हैं। तो जब हमें सेटअप मिल मिल चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें इस टाइम विंडो की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये ख़त्म भी हो जाए प्राइस, इसके बाद भी हमारी सेटअप में टैप करे, हमें इसे लेना देना नहीं है। ठीक है, विल जस्ट वेट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्राइस ने इस वाले सेटअप में टैप नहीं किया। ठीक है, ये प्राइस ने एग्जैक्ट दोनों हमारे लेवल उठाए, और ये रहा हमारा पहला टीपी, ये मतलब ये वाली लिक्विडिटी लेवल, ये टैप हो गया लिक्विडिटी लेवल हमारा। और हम इसको ज़रा देखें तो ये हमारा 1:3 आर आर ऑलमोस्ट, और ये हमारा जो है ये 1:1 आर आर के पास पास है ऑलमोस्ट, अभी तक 1:1 आर आर नहीं हुआ, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारी 1:1 तक नहीं पहुंची अभी तक। जी अब पहुंच चुकी है ऑलरेडी। और अब हम इसको ब्रेक इवन के साथ, यानी कि ये हमारा हो चुका है, तो अब हमारे पास ये है कि हम दोनों एंट्रीज को ब्रेक इवन करेंगे, और ब्रेक इवन करने के बाद हम होल्ड करेंगे, यानी कि 50% बुक करने के बाद, या 50 या जितना भी आपने बुक करना है पार्शियल लेके, बाकी रेस्ट ऑफ द लॉट अपने आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे मार्केट कितना आपको देती है। तो मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी 1:6 आर आर तक ऑलमोस्ट डिस्प्ले मतलब ऊपर जा चुकी है, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, आपको और इससे मार्केट से क्या चाहिए कि आपको ब्यूटीफुली, ज़्यादा देर नहीं लगी है, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बजे से लेके 11-12 बजे तक, देखिए 2 घंटों में मार्केट ने ऑलरेडी आपको 1:2 ऑलमोस्ट 10 आर आर तक पिछली वाली में, और 1:2 ये 5-6 आर आर तक इस वीडियो में, इस वाले दिन में दे दिए। तो अब हम इससे पिछले दिन में चलते हैं और यही सिनेरियो सारा रिपीट करते हैं उस पर। ठीक है, तो अगर अब तकरीबन ये सारे के सारे जितनी भी हमारी होंगी, ये सारी अब यही बैक टेस्टिंग ही होगी, क्योंकि जो मैंने मेन मेन चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं कि यही चीज़ें होंगी, और दरमियान में से कोई कोई पॉइंट्स आएंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में, और सवालात आपके हैं जो मैं लेना चाहूँगा, सवालात आने चाहिए आप एक एक करके। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन 940, ये हमारे पास 950 हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपने लेवल मार्क करेंगे। हमारे पास सबसे पहला लेवल ये है, उसके बाद हमारा ये लेवल पड़ा हुआ है, ये लेवल पड़ा है, और ये हमारे पास एक लेवल पड़ा है, ये हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज पड़े हैं, ये हमारे मेरे पास एक लेवल पड़ा है, ये लेवल एक पड़ा हुआ है मेरे पास, और जनाब ये लास्ट लेवल मेरे पास जो मुझे नज़र आ रहा है इस डाटा में, वो मेरे पास पड़ा। ऊपर जो लेवल मेरे पास है ऑलमोस्ट ये वाला है, तो उसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे लेवल मैंने मार्क कर लिए हैं। अब मैं वेट करूंगा किसी एक लेवल पर मार्केट टैप करे, और देन वी विल डिसाइड कि मार्केट में हमारे साथ क्या करना है। तो लेट्स सी। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, इसमें हम यहाँ पे अपने एफवीजी ड्रा करेंगे, और देन वी विल गो फॉर सेल, एग्रेसिव एंट्री लेंगे हम इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 1:1 आर आर टारगेट करना है। स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखेंगे, ये मेन चीज़ है आप यहाँ पे।
तो स्टॉप लॉस, वैसे तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहूंगा इस हाई के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मुझे एक खर्चा है पीछे कि ये वाला जो हमारे पास एफवीजी पड़ा है, जो अब इन्वर्जन बन चुका है ऑलमोस्ट, ये वाला एफवीजी अगर प्राइस इसमें टैप होने आ गए तो कहीं ये फिल होने चला गया तो काम खराब हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को उठा के ऊपर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर सेफ्टी, नथिंग एल्स। और टीपी एज यूजल हम इसको 1:1 RR, ये हमारा 1:1 RR। और अब हम देखेंगे कि प्राइस किस तरह रिएक्ट करती है हमारे इसके साथ। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल स्टॉप लॉस उड़ने के करीब है। लेकिन जब इस तरह का सीन हो तो मैं आपको बस एक ही मशवरा देता हूँ कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इसको मार्केट पे छोड़ दो कि मार्केट क्या आपके साथ बिहेव करने वाली है। जस्ट प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है आपने, कि प्रोसेस जो है हम उस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे इसमें। ठीक है, प्राइस जितना मर्जी आपको ऊपर नीचे ट्रैप करने का इशारा दे, लेकिन देखो प्राइस ने ब्यूटीफुली पहले आपको यहाँ पे ट्रैप किया है। यहाँ पे जो डर के लोग जिन्होंने सोचा होगा यार ये वाला तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई थी इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है तो अब तो प्राइस ने ऊपर जाना है। ठीक है, तो जब वो सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पीछे से और भी बहुत से कॉन्फ्लुएंस यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन हम जितना ईजी हो सके उतना ईजी करके आपके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई ज़्यादा निटी ग्रिटी में ना जाए, बस सिंपल इजी एंड अपना टीपी लो और घर जाओ वापस, बस अगला दिन का वेट करो मार्केट। और अब हम इसको देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, कितना चलती है महीने के। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हमारे पास 12 बज चुके हैं और हमारे घर जाने का टाइम भी हो चुका है, यानी कि अपनी ट्रेड को क्लोज करने का टाइम हो चुका है। तो इस लेवल पे ऑलमोस्ट अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें, यानी कि 12-1 बजे के करीब अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें। और ये हमारे पास ब्यूटीफुली 1:5 to 6 RR हो चुके हैं एक दिन में। तो 3 दिनों में आपको डेली 5-5, 6-6 RR की रिस्क टू रेशियो की ट्रेड मिल रही है। और पहले दिन तो बल्कि खैर आपको 10 के करीब 1:10 RR के करीब वीडियो मतलब वो जो ट्रेड मिली थी। तो और आपको मार्केट से क्या चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ठीक। नाइन थैंक यू फिफ्टी सो हो चुके मच। हैं और 950 होने के बाद ये हुआ 950 हमारे पास। तो जो 950 वाली कैंडल है, अगर आप गौर से देखें तो उसने ये लो उड़ा दिया ये वाला। ठीक है, तो यही तो हम चाह रहे थे कि भाई मार्केट ये हमारे पास रिलेटिव इक्वल लो हाई पड़े हुए हैं, ये हमारे पास एक हाई पड़ा है, हमारे पास ये रिलेटिव इक्वल हाइस पड़े हैं। और ये नीचे ऑलरेडी ये लॉग स्वीप हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा जी, और इसके नीचे ये लेवल हमारे पास पड़ा है एक। हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, 950 हो चुके हैं और ये हमारे पास ना डिस्प्लेसमेंट नहीं आई अभी तक, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी एक बड़ी सी मारूबुजो टाइप की कैंडल लगा दी है सेल के लिए। तो ये हमारे पास अगली कैंडल भी आ चुकी है। देन हम यहाँ पे अपना जनाब इसको एज अ एफवीजी मार्क करेंगे और इस एफवीजी में हम अग्रेसिव एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी अग्रेसिव एंट्री, ये हमारी एग्रेसिव एंट्री है। और स्टॉप लॉस जो है हमारा वो आएगा तो यहाँ पे इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है पीछे। जब थोड़ा थोड़ा आप एडवांस जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ समझ आने लगेंगी कि ये जो एफवीजी पड़ा है ये वाला, इसके साथ जो अलाइन हो रहा है, तो ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक आती भी है तो मैं इन दोनों एफवीजीज को यहाँ पे टारगेट करूंगा, एसएल के लिए थोड़ा सा ऊपर रखूंगा इनके। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट आती भी है तो यहाँ से मार्केट पुश बैक हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे हम अपना ये यहाँ पे रख देंगे स्टॉप लॉस TP1 यहाँ पे हमारा आ गया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट, लेट्स सी, ये हमारी यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड एक्टिव हो चुकी है। 10 मिनट्स 20 मिनट्स हमारे पास ये हमारा TP1 स्मैश्ड। देन हम यहाँ पे अपना ब्रेक इवन करके अपनी एंट्री को, और देन देखेंगे प्राइस जाती कहाँ पे। हम पीछे से देख लेते हैं कोई लेवल हमारे पास नीचे नहीं है, कोई लेवल नहीं आ रहा, तो इसे भागने देंगे और देखेंगे प्राइस कहाँ से जाती है, एल्गोरिथम कहाँ तक इसको डिलीवर करता है। ठीक है, एज यूजल जैसे मैंने आपको शुरू होते ही सेशन बताया था कि प्राइस जैसे ही आपको 1:1 RR देगी उसके बाद प्राइस आएगी और आपका यहाँ पे ब्रेक इवन उड़ाएगी। ये मस्ट है, ये ऑलमोस्ट 95% आपको ये नजर आएगा कि प्राइस आपका ब्रेक इवन उड़ाने आई है वापस। तो काइंडली इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चलना कि प्राइस हमेशा आपका जो एसएल है वो आपने किस तरह मैनेज करना है। अगर प्राइस दोबारा आपका एसएल उड़ाने आ जाती है तो आपने उसको किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने हमें जब ये 1:2 ऑलमोस्ट 2.5 RR तक दिया, उसके बाद प्राइस हमारा ये एसएल उड़ाने चली गई। तो ब्रेक इवन यानी कि जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन उड़ाने के बाद प्राइस दोबारा रवा है हमारी ही डायरेक्शन में, जो कि मैंने आपको बताया था कि 12 बजे तक ऑलमोस्ट हमारी ही डायरेक्शन में रहेगी मार्केट, और उसके बाद अगर उसने जाना है कहीं तो वो चली जाएगी। ठीक है,
लेट्स सी। तो ये जनाब हमारे पास लो लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 12-1 बज चुके हैं, और इस टाइम तक हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे, या उसको मतलब क्लोजिंग की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो हमारे पास ब्यूटीफुली ये चौथा दिन है, और लगातार 1:2, 1:5, 1:5, 1:5, बस यही रेशियो निकल के आ रही है, ठीक है। और एक दिन 1:10 है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेस्डैक पे। नेस्डैक पे चल के उसके बारे में देखते हैं कि नेस्डैक में किस तरह डिलीवरी हो रही है। नेस्डैक में ये हमारे पास टाइम हो चुका है 9:50, ठीक है। और इसकी मैं ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ जब मैं लेता हूँ ग्रुप्स में, ठीक है, अपने ग्रुप में, और वो जो अपना SMI वाले ग्रुप में भी शेयर करते हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास अब यहाँ पे ये सेशन, ये हमारे पास, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे मार्किंग करते हैं साथ हम। टाइम विंडो हमारी ओपन होने को है 1 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, और हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई हमारे पास लो और हाई कौन से पड़े हैं। तो ये हमारे पास पहला लो पड़ा है, लो नंबर 2। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल, रिलेटिव इक्वल लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक लो पड़ा है, और उसके बाद हमारे पास ये एक लो पड़ा है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे ये हाई पड़ा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये प्राइस ने ऑलरेडी ये यहाँ पे कुछ किया है कि ये एक रेंज बनाई है, ठीक है। और रेंज बनाने के बाद प्राइस ने यहाँ से उनके नीचे से उनके स्टॉप हंटिंग की है। तो ये स्टॉप हंटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास रेंज के अपर लेवल आ चुके हैं। तो ये वाला रेंज का अपर लेवल, ठीक है। और अपर लेवल को प्राइस ने, जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी रन, यानी कि प्राइस ने एक कैंडल लगाई है, कैंडल लगाने के बाद ये जो FVG छोड़ा है, ये हमारे पास ये निशानदाही कर रहा है कि ये लिक्विडिटी रन है, ना कि स्वीप। तो यहाँ से हम अपनी एंट्री प्ले करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्रेसिव एंटर होंगे यहाँ से, कोई तोल जोल नहीं होगी हमारी कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगी है फलाना जी, हम बिल्कुल एग्रेसिव एंटर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल इस लो के नीचे, ये वाली जो यहाँ से ये वेव ब्रेक हो रही है, ठीक है, ये दो ग्रीन कैंडल के बाद जो ये वेव ब्रेक हो रही है, हम इसके बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। हमेशा FVG वाली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, नीचे होगा। लेकिन FVG वाली अगर पूरी पूरी आगे वेव एक ही चल रही है, तो उस पूरी वेव के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे जाके, ठीक है। जैसे ये वेव यहाँ पे आगे ब्रेक हो रही है, क्योंकि दरमियान में एक ब्लैक कैंडल आ गई है, तो यहाँ पे वेव ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस नीचे ले आएंगे। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ऑलमोस्ट 95% मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। ऐसे भी होता है कभी कभी कि वेव ब्रेक हो भी रही होती है, लेकिन पास में हमारे या तो कोई ऐसा शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो पड़ा होता है, जिसको हम फिर देखते हैं कि जिसने ऑलरेडी स्वीप होना ही होना है। या अगर हमारे बयास बुलिश है, ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट कोई मतलब चीज़ आ रही है, तो हम देखेंगे कि ITL या ITH वगैरह, तो हम उसको टारगेट कर रहे होते हैं कि उसके ऊपर ये नीचे प्राइस उसको लेने जाएगी, तो उसके ऊपर या उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे अपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम, हमारे पास ये 1:1 आ रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और लेट्स सी कि प्राइस किस तरह बिहेव करती है। ये हमारे बिल्कुल, और ये प्राइस, ठीक है, एग्जैक्टली हमारा 1:1 आ रहा है हमें देगी, ठीक है। हम यहाँ पे अब अपनी विंडो भी, टाइम विंडो भी मार्क कर लेते हैं, कहाँ तक हमारे पास टाइम है, ये टाइम है, ठीक है। तो लेट्स सी प्राइस हमारे साथ किस तरह बिहेव करती है। जनाब प्राइस ने, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये मार्किंग कर दूं, फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल जो है, तो अगर मैं आपको डेली में लेके चलूं, ठीक है, डेली में लेके चलूं, तो डेली में हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप की ओपनिंग है, और ये फेयर वैल्यू गैप की, ठीक है, ये हाई है और ये लो है, CB जिसको बोलते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास पड़ी है, तो हम अब दोबारा से हम वन में जाके इसको देखते हैं कि प्राइस ने जैसे ही ऊपर से फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है, और साथ में प्राइस ने यहाँ से ये वाला जो अभी अभी प्राइस ने ताज़ा फ्रेश जो हाई लगाया था, इसको यहाँ से मतलब बाय साइड टेकन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि जनाब ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो बाय साइड टेकन के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ ये एक बड़ी सी कैंडल लगाई है, लेकिन हम अभी तक श्योर नहीं है कि ये क्या, ये हमारे पास इम्बैलेंस आ चुका है, मतलब क्या हमारे पास ये FVG लगा है या नहीं, क्योंकि अगली कैंडल वापस भी हो सकती है, तो वी हैव टू वेट। अगर यहाँ पे ये अगली कैंडल बिल्कुल यहीं से ओपन होकर नीचे आ जाती है, तो देन इट्स अ फेयर वैल्यू गैप, और हम यहीं से हम अपनी एंट्री प्ले करेंगे, ठीक है। इस ट्रेड को हम फिर यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। तो और ऐसे ही हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास ये सेल साइड की एक ट्रेड, मतलब हमारा, क्योंकि हमारा टाइम विंडो अभी तक बाकी है, तो हम अपनी टाइम विंडो के अकॉर्डिंग चलते हुए इसमें ये वेट करेंगे, ठीक है। और ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे उसके ऊपर आएगा, और हमारा फिर से
वही सेम सिनेरियो 1:1 आ रहा ऑलमोस्ट, यानी कि थोड़ा सा 1:3 1:1.4 इस तरह। ये थोड़ा बहुत मार्जिन इसलिए देता हूँ ताकि स्प्रेड का, लेकिन 1:1 ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। तो हम देखते हैं कि प्राइस ने किस तरह डिलीवरी दी है। ठीक है, ब्यूटीफुली सिर्फ 5-6 मिनट में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट लिया और फिर आपने अपने नेक्स्ट लेवल को टारगेट किया है, ये वाला लेवल। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। ठीक है, तो एज यूजुअल मैंने जैसे आपको बताया है कि प्राइस आपका ब्रेक इवन उड़ाने जाएगी। तो यहाँ पे जिन जो लोग एंटर हुए हैं इस एरिया में, प्राइस ने यहाँ पे आके उनका ब्रेक इवन उड़ाया है। ब्रेक इवन उड़ाने के बाद देन वो अपने रियल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसने जाना होगा, वो उस डायरेक्शन में डिलीवरी देगी। ठीक है, तो ये जनाब प्राइस ने डिलीवरी दी है, हमारा ये वाला लेवल भी उड़ा दिया। अब हम इस लेवल को टारगेट करेंगे। ठीक है, और लेट्स सी हाउ इट वर्क। ये हमारा ऑलमोस्ट वो लेवल पहुंच चुका है। अब इससे भी नीचे वाला लेवल टारगेट कर सकते हैं, और ये लेवल भी पहुंच गया है। ठीक है, तो 1:6.3 1:6 1:7 नॉट बैड। ठीक है, ये लेवल हमारा लास्ट लेवल है। अगर हम इसको भी मार्क कर लें तो लेट्स सी कि अगर मार्केट, क्या मार्केट यहाँ तक आती है या नहीं आती। एग्जैक्टली हमारे लेवल तक पर प्राइस पहुंची है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1:7 RR की ब्यूटीफुल ट्रेड, पहली ट्रेड हमने नेस्डैक पे देखी है। क्या नेम है आपका? कौन पूछ रहा था सवाल? मैं मोहम्मद फैसल। जी मोहम्मद फैसल। देखो जरा, तो अगर आप डेली वाले सिनेरियो में भी ना जाए, मैं डेली वाले सिनेरियो में इसलिए गया था क्योंकि डेली वाले सिनेरियो में जाने का मकसद यही था कि प्राइस ने जब यहाँ पे ये वाला स्टॉप हंट किया है, देखो प्राइस ने ये वाला लिक्विडिटी को स्वीप किया ना, तो हम तो इस तरह के हर लो और हाई को मार्क कर रहे हैं कि भाई यहाँ ये वाला लो अगर इसको स्वीप करके प्राइस कहीं पे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते तो हम बाय लेंगे, नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते तो हम सेल लेंगे। यहाँ पे भी प्राइस ने जब ये वाला हाई स्वीप डिस्प्लेस किया, हाई स्वीप किया, स्वीप करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दी ऊपर की तरफ, तो इट्स नॉट लिक्विडिटी रन। ठीक है, ये देखो। ठीक है, प्राइस यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं छोड़ रही। ये एक एफवीजी छोड़ रहा है, मतलब एक कैंडल लगाई है, तो हम अगली कैंडल बताएगी हमें कि भाई क्या ये एफवीजी है या नहीं है। तो भाई अगली कैंडल ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई कोई एफवीजी नहीं था पिछली कैंडल में। तो जब प्राइस इस तरह इस हाई को उड़ाने के बाद यहाँ पे ड्रामा कर रही है, तो और पीछे से मेरे पास एक मुझे ये रेंज नजर आ रही है। तो ये रेंज को देखने के बाद अगर मैं देखूँ, कहूँ कि यार ये एक AMD जिसको हम पावर ऑफ 3 बोलते हैं वो है, तो वो भी गलत नहीं होगा। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली पावर और ऑफ 3 नजर आ रहा है। और लेकिन अगर आप इसको जरा गौर से देखो तो ये मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल है। ठीक है, तो लेकिन हम अपने टाइम पे, अपनी टाइम विंडो के अंदर रहते हुए, हमारी टाइम विंडो थी यहाँ तक। ठीक है, मेरी टाइम में हमारे टाइम के अंदर रहते हुए आपने ये देखा कि यार प्राइस अगर यहाँ से ये मतलब नीचे की तरफ, अब मुझे मुझे नहीं तो पता था, लेकिन जब प्राइस ने यहाँ से ये वाली कैंडल लगा के डिस्प्लेसमेंट दे दिया ना, और उस पीछे से स्टॉप हंट भी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, और जब गड़बड़ इस तरह है कि फिर आप बड़े टाइम फ्रेम में आप कहीं भी चले जाते हो। मैं तो वैसे डेली टाइम फ्रेम में गया देखने के लिए कि यहाँ पे क्या पड़ा है ऐसा जो प्राइस ने फौरन यहाँ से रिएक्शन दिया है इस स्टॉप हंटिंग के बाद। तो भाई यहाँ पे हम ऑलरेडी एक एफवीजी में, यानी कि सीबी में, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनफेक्शन। ठीक है, हम सीबी में खड़े हुए थे ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको नोट किया था कि भाई ये देखो हमारे पास एक ये भी कन्फ्लुएंस है जो कि बड़े टाइम फ्रेम का है। लेकिन यूजुअली इसमें बड़े टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एंड ओनली जाना है, अपने लेवल मार्क करने हैं टाइम विंडो में और लेवल के आने का वेट करना है, और देन आपने बस अपनी एग्रेसिव एंट्री और जिस तरह भी जो भी आपने अपना मतलब जिस हिसाब से अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज के साथ और मनी मैनेजमेंट मॉडल के साथ चलना है, तो आपने जाना है, इंटर हो जाना है मार्केट में। ठीक है, 1:1 जी RR लेना है और आउट हो जाना है। और या आउट नहीं होना तो भाई आपने अपने मैनेज करना है अपनी ट्रेड को, अपने पार्शियल लेन जैसे भी करें, और अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल मजीद से मजीद फ्रूटफुल बनाएं, ये आपका है। उसके बाद हम इससे पिछले टाइम पे चलते हैं यहाँ। अब हमारे पास ये है कि हमने सबसे पहले आने पर यहाँ पे अपने लेवल्स मार्क करने हैं, लिक्विडिटी लेवल से। मुझे एक ये ठीक हाई हो गया। नज़र आ रहा है, ये हाई नज़र आ रहा है, ये जो इम्पल्स मूव आई है, इसके मैं ओपनिंग मार्क कर ली है, इसका लो मार्क कर लिया है, और ओवरऑल लिक्विडिटी मार्क कर ली है। ठीक हो गया। ऊपर भी मैंने यही मार्किंग की है, और दैट्स इट, देन वी गो। ओके, हमारे पास रिवर्स होने वाला है, लेट्स सी। नहीं, ये ऊपर की तरफ इसने कैंडल लगा दी है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी रन आ गया, यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न आ गया, लिक्विडिटी रन हो गया। तो अब हम यहाँ से एग्रेसिव एंटर होंगे। ठीक हो गया। ये हमने अपना पहले गैप मार्क किया है, यहाँ पे हमने ये जनाब एग्रेसिव एंट्री डाल दी है। यहाँ पे SL लगाएंगे अपना।
ठीक है, यहाँ पे लो के नीचे, क्योंकि ये वेव यहाँ पे ब्रेक हो रही है। 1:1 RR मैनेज करेंगे और अब हम देखेंगे कि प्राइस किस तरह रिएक्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे अब ये एक बात है कि ये जो हमारा हाई है ना, ये वाला, ये हाई है हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, तो एक बात याद रखो कि जब भी इंटरमीडिएट टर्म हाई प्राइस लेती है ना, तो फिर उसके बाद प्राइस डीप रिट्रेसमेंट में जाती है। डीप रिट्रेसमेंट का मतलब कि प्राइस ऑलमोस्ट 0.786 के लेवल तक जाएगी, कहीं भी ये आ जाए आपको कहीं भी, तो ऑलमोस्ट ये सीन बनता है। तो अब मेरे पास ये जो वेव लग रही है ना, तो ये जहाँ पे भी वेव जाएगी मैं उसका रिट्रेसमेंट लेवल ढूंढूंगा, देखूंगा, और फिर मेरे पास यहाँ पे ये जो पूरी वेव यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो मेरे पास जब प्राइस ने ये वाला लिक्विड रन किया है तो मैं पीछे से भी कॉन्फ्रेंस ढूंढूंगा। मुझे ये पता है कि प्राइस ने यहाँ पे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जो जैसे आपने बोला था कि डिफिकल्ट चाहिए, मैं डिफिकल्ट ही आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये हमारे पास ऑलमोस्ट एक इंटरमीडिएट टर्म हाई था। इंटरमीडिएट टर्म हाई जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे उड़ाया है, तो यहाँ पे मेरे पास ये नीचे मुझे क्लूज नजर आ रहे हैं कि भाई प्राइस ने ये यहाँ पे स्टॉप हंटिंग की है। ठीक है, इस वाली इन इक्वल लॉस की छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट पे करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे ये एक एफवीजी लगाया है। ठीक है, एफवीजी लगाने के बाद प्राइस ने उस एफवीजी में टैप किया और प्राइस ऊपर तक निकल गया। अब मेरे पास यहाँ पे लेवल जो आ रहे हैं वो ये हैं। ठीक है, ये और ये प्राइस मेरे पास यहाँ है। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 लेवल आ चुके हैं। अब मेरे पास एक तो ये ट्रेड आ चुकी है और मुझे पता है कि प्राइस बहुत जल्द नीचे आने वाली है। या तो प्राइस इस हाई, अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देती है, मेरा ये सेटअप चल जाता है, तो फिर मैं यहाँ से बाय नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये लिक्विडिटी लेवल पहुंच चुका है। लेकिन अगर प्राइस इसको स्वीप करने से पहले ही वापस आ जाएगी, तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ओवरऑल डाउन लिक्विडिटी लेवल ये पड़ा है और प्राइस ऑलरेडी इंटरमीडिएट टर्म हाई ले चुकी है, तो मेरे पास डीप रिट्रेसमेंट के चांसेस मुझे यहाँ से कहीं से भी मिलेंगे। और ये जैसा कि डीप रिट्रेसमेंट भी अब इसी लेवल पे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जनाब ये इन्वर्जन है और उसके बाद हमारे पास ये एफवीजी पड़ा है, तो इसको भी मैं साथ में मार्क कर लेता हूँ, ये वाला। तो अब यहीं से मुझे कहीं ना कहीं से प्राइस वापसी भी देगी। ये बातें आपने भी याद रखनी है। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल वो वाली जो हम जिसका हम सोच रहे थे कि हमारे पास डीप रिट्रेसमेंट आने वाली है। डीप रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि प्राइस ऑलमोस्ट ओटी जो हाईएस्ट ओटी लेवल है ना, प्राइस वहां तक चली जाए। तो ये हमारे पास प्राइस जो है जनाब ऑलमोस्ट 786 के लेवल तक यानी कि अप्रोच की है। अब मैं यहाँ से भी मुझे ओटी लेवल भी मिल गए हैं और मेरे पास बहुत सारे सिनेरियोज आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से एक और सेल प्ले करूंगा, साथ में बाय प्ले करूंगा। ठीक है, तो ये रही हमारी बाय, छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल नीचे इसके, और टीपी हमारा फिर वही सीन। ये हमारी हाई रिस्क, सॉरी, ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। ठीक है, इस हाई को टारगेट करूंगा मैं, इसमें मैं इस हाई को टारगेट करूंगा, लेकिन इसमें मैं 1:1 RR को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट लेवल इसलिए आ रहे हैं, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, ब्यूटीफुली हमारा ये वाला जो है ये स्मैश्ड हो गया लेवल, मतलब 1:4 3.5 RR की ट्रेड। और ये वाला अभी तक हमारा 1:1 RR भी नहीं हुआ। लेट्स सी कि प्राइस किस तरह डिलीवरी देती है। और ये हमारे पास जनाब 1:1 RR की ट्रेड डन। ठीक है, यानी कि ये सर लिक्विडिटी के बाद वाला जो एफपीजी है वो हाई प्रोबेबिलिटी है ना? लिक्विडिटी के बाद वाला सारे एफबीजी लिक्विडिटी के बाद ही हाई प्रोबेबिलिटी बनते हैं। मेंटरशिप 2022 का मॉडल अगर आपने पढ़ा है कहीं पे, बाय मॉडल या सेल मॉडल जो भी, तो वो यही है कि आप प्राइस किसी न किसी टॉप हंट करे, उसके बाद एफबीजी छोड़े, तो आप जब एफबीजी में ट्रेड प्ले होगी, तो मतलब इजीएस्ट वे यही है। और भी इसमें नेटिविटी है, तो वो तो ठीक है, समझ आ रही है आपको? सर थैंक यू जज़ाकल्लाह। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो यार? सर क्वेश्चन मेरा ये था कि गोल्ड पे या करेंसीज पे लिक्विडिटी रन और स्वीप का भी यही कॉन्सेप्ट है? जी जी बिल्कुल, उन पर भी यही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सर, यही पूछ रहा था।